प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को स्टार्टअप का आइडिया क्या दिया, युवाओं ने स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। और आपको बता दें कि अब चाय भी स्टार्टअप का रूप ले चुकी है, चाहे एमबीए चाय वाला हो, चाहे ग्रेजुएट चाय वाली। आप देख सकते हैं, अब गोरखपुर में भी ये आप स्टॉल देख सकते हैं, मॉडल चाय वाली। अभी एक नया नाम सामने आया और इसकी वजह भी है, चूँकि जो यहाँ पर मॉडल चाय वाली हैं वो मिस गोरखपुर भी रह चुकी हैं। और सिमरन गुप्ता आप देख सकते हैं, इन्होंने समाज की जो शर्म है उसको छोड़कर ये दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज रोड पर हैं, सिविल लाइंस में। और देखिए, पिछले 15 से 20 दिनों से ये चाय का स्टॉल लगा रही हैं और अच्छी इनकी आमदनी हो रही है। और यहाँ पर इनके स्टॉल पर काफ़ी भीड़ भी जुट रही है। हम खुद बात कर लेते हैं। सिमरन, ये बताइए कैसे आपके मन में आया कि आपको ये करना है चाय बेचना? चाय इजी है, हर किसी के लिए अफोर्ड करना और काफ़ी कन्वीनियंट होता है ये, तो बस इसीलिए ट्राई किया। एंड स्टार्टअप के लिए ये मुझे सबसे सही लगा कि कम बजट में स्टार्ट किया जा सकता है। आगे मैं और भी सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी, बट अभी इसी पे फोकस है मेरा। कितने दिन से आप लगा रही हैं और पर डे कितनी आपको बिक्री हो जाती है? 25 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था, आज 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। एंड पर डे मेरा 150-200 कप अभी निकल रहा है। स्टार्टिंग में तो 150-200 निकल रहा है। पहले दिन 70 कप निकाले थे, फिर उसके बाद 100 निकला, फिर 150, अभी 200। कितना रुपए आप कप आप चाय बेचती हैं? 10 रुपये कप है। तो अगर बात करें रुपए की, तो कितनी आमदनी आपकी, बिक्री कितनी हो जा रही है आमदनी की? अब 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए 200 कप कितने हुए तो। लेकिन हाँ, वो पूरे पैसे अपने नहीं होते हैं, उसमें कुछ मटेरियल्स वगैरह भी लगते हैं, तो ठीक है, ठाक हो जा रहा है, अभी तो नॉर्मल है। अच्छा, आप मिस गोरखपुर भी रही हैं, ऐसा लोगों ने बताया, मिस गोरखपुर भी रही हैं, आपने डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है, तो आपने क्या शिक्षा दीक्षा ली? और मिस गोरखपुर रहने के बाद भी क्यों आखिर आपको ये निर्णय लेना पड़ा कि चाय बेचना है? देखिए, जिस हिसाब से मतलब लोग सोच रहे हैं कि छोटा काम है बड़ा, पहली बात तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बड़ी हूँ तो मेरे ऊपर है, तो मुझे यही सही लगा तो मैंने यही किया। और कोई भी काम करने में मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि अपने शहर में कर रही हूँ, अपने लोगों के बीच कर रही हूँ, कैसी शर्म। तो मिस गोरखपुर आप कब रही हैं और कैसे? आपने मॉडलिंग भी काफ़ी की है? हाँ, 2018 में मैं यहाँ मिस गोरखपुर भी रही हूँ। फिर यहाँ से ही मुझे बाहर के लिए ऑफ़र भी आया, दिल्ली वगैरह के लिए, तो शूट वगैरह भी मैंने काफ़ी किए। बट कोविड के बाद सबके काम में, जैसे कि मैं और भी इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि इफ़ेक्ट आया था, तो मेरे भी आया काम में। फिर कुछ दिन तक मैंने जॉब किया बिजली विभाग में भी जॉब करते करते मतलब ठीक जा रहा था, लेकिन सैलरी का बहुत इशू था। और सैलरी, जाहिर सी बात है, इंसान काम कर रहा है तो अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो इंसान कैसे आगे सर्वाइव करेगा। अच्छा सिमरन, अगर कहा जाए कि एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट, पटना की ग्रेजुएट चाय वाली, और अब आप मॉडल चाय वाली, एक नया नाम लेकर आई हैं, फिर मौका मिले, अगर माया नगरी मुंबई में फिर जाने का मौका मिले, कोई ऑफ़र आए तो? हाँ, अच्छा काम मिलेगा तो जाहिर सी बात है करूँगी, उसके लिए कोई वो नहीं है। मैं ये भी काम करूँगी, वो भी काम करूँगी, मैनेज कर रही हूँ। अभी हाल में ही मेरा एक लास्ट शूट भी गया है, तो अभी आएगी वो सारी पिक्स इंस्टाग्राम पे, आप सभी को पता चल जाएगा। तो ठीक है, दोनों काम मैनेज किया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। हाँ, अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है करूँगी। अच्छा, काफ़ी लोग मिलते होंगे जो ये कहते होंगे बड़ी मजबूरी में लड़की सड़क पर आ गई है, चाय बेच रही है, तो घर वालों का कितना सपोर्ट? मेरे फादर यहीं पे हैं, घर वालों का क्या, मेरे फादर ही यहीं पे हैं, तो इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या होगा कि वो मुझे खुद सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, किसी की सोच हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारे और पापा की यही है यहाँ पे रहने की। हम दोनों साथ यहाँ पे इसीलिए रहते हैं ताकि अपने बच्चों को लोग सपोर्ट करें, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भी सपोर्टर नहीं है। जब वो आगे आते हैं ना, तो अपने आप एक हिम्मत बन जाती है अंदर से। अच्छा, कितने बजे आप आती हैं और कितने बजे तक आपकी स्टॉल ये रहती है? 6:30 बजे तक मैं यहाँ आ जाती हूँ, और पहले 3 बजे तक रहती थी, लेकिन अब 5 बजे तक रह रही हूँ यहाँ पे। लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है, तो रुकना तो पड़ेगा ही ना। देखिए, लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है और परिवार वालों यानी माता पिता का भी सहयोग मिल रहा है। और एक भाई है, वो दिव्यांग है, छोटा भाई है, लेकिन फिर भी हिम्मत की है। और देखिए, यहाँ पर मॉडल चाय वाली, और आप भीड़ भी देख सकते हैं, लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्हीं भाई साहब से। ये बताइए क्या नाम है और आप कब से देख रहे हो यहाँ पर? ये विनीत यादव नाम है हमारा। और इनको हम जैसे पिछले 15-20 दिनों से, इधर आना कम होता था, आया, देखा, सेटअप अच्छा लगा, और फिर बाद में
सोशल मीडिया के थ्रू पता भी चला लोगों के थ्रू कि ये मिस गोरखपुर रही हैं, मॉडलिंग में इंटरेस्टेड रही हैं। तो ये स्टार्टअप देख के कि एक मॉडल एज ए मॉडल एक स्टार्टअप देता है तो ये कितना इंस्पायरिंग होता है लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी जो है अच्छी लगी देख के, और हमारे जैसे तमाम युवा भी इसके तरफ अट्रैक्ट हुए कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं लॉ किया हूँ तो आदमी की एक धारणा होती है कि लॉ किया है तो सिर्फ वकील बनेगा या जज बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको देख के लगता है कि आप अन्य क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं लड़कियों के लिए काम ठीक नहीं है, आपको क्या लगता है लड़कियां को के लिए काम? पहली बार मैं चाय इस बिटिया का पिया था, पूछिए इस बेटी से, इनका फुटेज लीजिए। तो मैंने बताया था बेटे एक दिन तुम कुछ करोगी, और चूंकि मैं अपनी बिटिया से होप करता हूँ, इन बेटी को देखा तो लगा कि हाँ कुछ करेगी। तो मुझे लगता है कि बेटी अगर जो वही फैसिलिटी पाए तो बेटे से बेहतर कर सकती है। बेटियां अगर वही फैसिलिटी पाए जो बेटों को मिलती है तो बेटों से आगे कर सकती है। ये लड़की ये इनसे बात हो गई, कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ मॉडल चाय वाली आप स्टॉल पर हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आज सुबह उठा तो वीडियो देखा, मैंने सोचा आज चलूँगा, चाय पीऊँगा ज़रूर इनका, और बहुत अच्छा चाय है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि गोरखपुर की सड़कों पर आपको दिखेगा कि ये लड़की चाय बेच रही है? जी क्यों नहीं, मैंने लखनऊ में देखा है। लखनऊ में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर लड़कियाँ, अभी यहाँ एक शास्त्री चौक पे एक खाऊजी करके रेस्टोरेंट खुला है, वो भी लड़की ही खोली है। तो ऐसा होना चाहिए, समाज को जागरूक होना चाहिए, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडल चाय वाली जो मिस गोरखपुर भी रह चुकी हैं, वो यहाँ पर चाय बेच रही हैं। और सिमरन ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जो संकोच करती हैं कुछ भी नया करने के लिए, उन लड़कियों के लिए एक नज़ीर भी हैं और उनके लिए एक प्रेरणा भी देती हैं कि अगर मन में ठान लीजिए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।